हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो फार्मा। तो जिस काउंसलिंग की आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट काउंसलिंग ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है फॉर द एम फार्मेसी एग्जाम। वैसे काउंसलिंग 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी, बट मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आज मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे आप चीज़ों को क्या क्या कर सकते हो आप पे। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे यहाँ पे महाराष्ट्र की वेबसाइट पे आ जाना है। setcell.mascet.org करके है। आप डायरेक्ट महाराष्ट्र या एमसेट CAP सर्च करोगे तो भी आप आ जाओगे। यहाँ पे जैसे आओगे आप देखो कैप राउंड 25-26 का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आने पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एम फार्मेसी एंड पोस्ट बैकलरेट, मतलब फार्म डी के बारे में। यहाँ एम फार्म एंड फार्म डी का जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। नहीं, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर आपको जाता हुआ कि यहाँ पे एम फार्म एंड फार्म डी के लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट होगा, उसका नोटिफिकेशन काउंसलिंग का स्टार्ट हो गया। तो ऑनलाइन सिस्टम्स में आप देखो एडमिशन नोटिस फॉर एम फार्मेसी फार्म डी फॉर एकेडमिक ईयर 25-26, ये 1 तारीख को आ गया था। और डेट बहुत कम है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको फिलअप कर लो, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक, आप इस पे जैसे सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको एक डाउनलोड हो जाए, ये ऐसे ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 1 अगस्त 2025 को। यहाँ पे एडमिशन नोटिस फॉर एम फार्मेसी फॉर्म डी फॉर एकेडमी ईयर 2025-26 प्रोसेस एप्लीकेशन। सबसे पहले देखो मेन क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है फॉर। जो दो चीज़ें हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर एम फॉर्म के लिए कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र कैंडिडेट है, नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट है, दोनों वो है। कैंडिडेट को पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी पोस्ट, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। और बाकी इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी तो उसमें उनको कम हो जाता है। ठीक है। एंड आगे देखो, ऑब्टेन अ नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर इन जीपैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती थी कि कैंडिडेट्स ये होते हैं कि हम जीपैट क्वालिफाइड नहीं है तो हमारा होगा कि नहीं होगा। नॉन जीरो मतलब आपने जीपैट एग्जाम दिया हो, आपके 1 नंबर हो, बस वो पॉजिटिव में हो, 1 नंबर 2 नंबर जितने भी आपके पास, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, अगर आपके नॉन जीरो स्कोर है तो आप आराम से एलिजिबल हो उसके लिए। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स मिनिमम ऑफ 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस, ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सेम चीजें यहाँ पे ऐसे फॉर्म डी के लिए बताई गई है कि फॉर्म डी में एडमिशन के लिए आपको क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन जीपैट एंड हैविंग अ नॉन जीरो स्कोर, उसके लिए वो एलिजिबल है। मतलब क्या है, आपको जीपैट एग्जाम में एलिजिबिलिटी जरूरी है, आप जीपैट एग्जाम देना जरूरी है। द कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन, इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट जो है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब देखो दो चीजें हैं कि एप्लीकेशन फी फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड आउटसाइड महाराष्ट्र, मतलब अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपके लिए रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया लागू होगा, अगर नहीं हो तो आपको जनरल नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1200 रुपये लगनी है। बाकी उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो उनके लिए आपको 1000 रुपीज फीस वहाँ पे होगी। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले देखें तो जो डेट होने वाली है वो क्या है, 1 तारीख से लेकिन 8 अगस्त तक की ही डेट होने वाली है। मतलब आपके पास 2-3 दिन का टाइम ही और बचा हुआ है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट कन्फर्म वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको का इसमें काम नहीं है, ये मोस्टली ऑनलाइन मोड पे होता है। अगर आपने ऑफलाइन सेंटर्स पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपने लिए अप्लाई करते हो कि हम मुझे ऑफलाइन सेंटर पे कराना है, तब वहाँ पे आपको जाके कराना पड़ेगा। वो 2 से लेकर 9 अगस्त तक होना चाहिए, अप टू 5 PM। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये डेट्स हर साल बढ़ती हैं, तो इस बार भी चांसेस है बढ़ने के, बट चांसेस के बेसिस पे हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 8 तारीख को शाम 5 बजे से पहले अपना पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है। एक ई स्क्रूटनी, हाँ दो मैंने बताया कि ई स्क्रूटनी होता है। पहले आपको कैंडिडेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, स्कैन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। फिर उसके बाद उनको क्या है कि जो ई स्क्रूटनी अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपको वहाँ पे जाके विजिट करने की जरूरत नहीं है। ई स्क्रूटनी के लिए कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एरर नहीं मिलेगा। द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग विद रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मतलब क्या है कि अगर आप में कोई एरर नहीं है तो वहाँ पे आपका कंफर्मेशन का आपके उस पर स्टेटस होने लगेगा। अगर आपके उसमें कोई एरर फाउंड हुआ तो जो एरर है वो आपको भेजा जाएगा, उसके बाद उसको आप एडिट करो और उसके बाद वापस से एप्लीकेशन फॉर्म को रीसबमिट करो ई स्क्रूटनी के थ्रू। ठीक है। और दूसरा होता है फिजिकल स्क्रूटनी मोड, मतलब कैंडिडेट्स को जाके अपना जो फिजिकल सेंटर है वहाँ पे विजिट करना है, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्टर आफ्टर 8 अगस्त शैल बी कंसीडर ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स, मतलब आपके पास उसका नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन कन्फर्म बाय द स्क्रूटनी सेंटर फेलिसिटी और नॉन सीपी राउंड्स। ठीक है। ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, दो चीजें होती है, एक होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, फिर उसका एक फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको 11 तारीख को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर 12 तारीख से लेके आप 14 तारीख तक में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उस मेरिट लिस्ट से रिलेटेड तो आप उसमें वो कर सकते हो,
उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसके बेसिस पे एडमिशन होगा वो कब होगा, वो आपको 17th को आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक चीज इन्होंने ये भी दे रखी, द शेड्यूल डिस्प्लेड अबव इज अ प्रोविजनल एंड मे चेंज अंडर एन अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। और अगर कोई भी रिवाइज शेड्यूल होता है तो वो वेबसाइट पे मेंशन किया जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे चीजें चेंज हो सकती हैं, बट आपको वेट नहीं करना है, आपको वहाँ पे उसके लिए फिलअप कर देना है। इंपॉर्टेंट नोट, वहाँ पे क्या आपको रजिस्टर करना है, वो सारी चीज़ें। बाकी इस बार इसको आप अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पे रिजर्वेशन और उसके बारे में इन्होंने बात कर रखी कहाँ पे है। बाकी आपका हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है, आप इससे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी स्क्रूटनी सेंटर की भी लिस्ट अवेलेबल है कि कहाँ कहाँ से जाके आप स्क्रूटनी करवा सकते हो। ठीक, तो ये कंप्लीट एक चीज़ें थी, डिटेल्स था कि जिससे आप वहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि आपको ज़रूरी है कि काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई कहाँ से करना है, आप यहाँ पे ऊपर 3 लाइन्स आपको दिख रहे हो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। फिर सारी चीज़ें जो वहाँ पे है आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फिर फीस पेमेंट करोगे। उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद वो चॉइस फिलिंग और उसके बारे में बाद में आएगी। और अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि कौन से कॉलेज में फिल करने चाहिए, किस कॉलेज में क्या सीन है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि महाराष्ट्र के जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, वो टॉप 10 नहीं है, अबाउट हमने उसमें 15 टू 20 कॉलेजेस के बारे में बात की। हाँ, उतने कॉलेजेस के बारे में मैंने उसमें बात की है। सारे कॉलेजेस में क्या फीस लगने वाली है, क्या चीज़ें, वो इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। तो वो वीडियो भी आप जाके एक बार देख लेना और चीज़ों को एक बार अपने हिसाब से क्लैरिफाई कर लेना। बाकी फर्दर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, या आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सअप के थ्रू डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आपको फॉर्म फिलिंग पे डिटेल वीडियो चाहिए या किसी पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो, मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। फटाफट से जाकर रजिस्ट्रेशन करो और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि किसी का भी रजिस्ट्रेशन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।